अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ और ख़ास करके उम्मत मोहम्मदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जाग जाओ। ये जुल्म जो इज़राइल आज कर रहा है, ये जुल्म तो 1400 साल पहले से होता आ रहा है। फ़र्क इतना है कि हर जुल्म के बाद हम ये कहते हैं कि काश हम उस वक्त में मौजूद होते, लेकिन ये हमारे ज़ुबानी जुमले होते हैं। आज से 1400 साल पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर, मौलाए कायनात की औलाद पर ये जुल्म हुआ कि उन्हें करबला में पानी और खाना सब रोक दिया गया और शहीद कर दिए गए। अब कोई कहे कि ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती ये वीडियो इसलिए बना रहा है कि आज इज़राइल ज़ालिम फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों पर जब जुल्म हुआ तो मैंने वो भी वीडियो में अपनी बात रखी कि ज़ालिम कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान की शक्ल में हो या यहूदी की शक्ल में हो या ईसाई की शक्ल में हो या किसी हिंदू भाई की शक्ल में हो, ज़ालिम ज़ालिम होता है। उसका कोई किसी धर्म से लेना देना नहीं होता। यही जुल्म 1400 साल पहले हुआ और उम्मत मोहम्मदी सोती रही। यही जुल्म अमेरिका ने इराक़ के ऊपर किया और तमाम ये हुकूमतें सोती रहीं और सद्दाम हुसैन को और उनकी आल औलाद को ख़त्म कर दिया गया और लाखों बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। जबकि तमाम दुनिया जानती है जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया तो वो बेबुनियाद निकला। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ उसका करम मांग रहा हूँ। दिन रात ये अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह तू इस्लाम को अब फिर से जगा दे, दुनिया के मुसलमानों को सद्दाम बना दे। आज मुझे सद्दाम हुसैन की फिर याद आती है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस जालिम इज़राइल पर उस ज़माने में भी अपनी मिज़ाइलों से वो हमला कर दिया करते थे और एक बच्ची की खातिर उन्होंने एक बार, जैसे कि बताया जाता है, तो मिज़ाइल दाग दी थी। आज हमारे हज़ारों मजलूम बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं और तमाम दुनिया जुमलेबाजी कर रही है। आज दुनिया की सुपर पावर कहलाने जाने वाला अमेरिका, जो हमेशा सुपर पावर का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जुल्म बर्दाश्त ना करे, वो भी उस जालिम की मदद के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन ईमान वालों, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके, अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं है और अल्लाह की मदद उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह पे तवक्को रखते हैं। खाली ज़ुबान से कहना या कलमा पढ़ लेने का नाम ईमान नहीं है। 313 हमारे साहबा इकराम ने आधी दुनिया को फतह करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने ना किसी पे जुल्म किया और ना जुल्म सहा। अल्लाह पे तवक्को रखी और वो अपने ईमान के लिए, इस्लाम के लिए जो उनसे लड़ा उनसे लड़े। आज ये जुल्म की कहानी इसलिए मैं सबकी मिसाल दे रहा हूँ कि इराक़ को ख़त्म कर दिया गया। एक एक करके सबकी बारी ऐसी आती रहेगी। जो भी ताकतवर है वो अपने अपने तरीक़े से, अगर उम्मत मोहम्मदी गौर करेगी तो वो अपने जुल्म कर रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर जुल्म कोई भी किसी पे करे, सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों पे अगर जुल्म हो तो तुम खड़े हो जाओ। मुसलमान भी अगर किसी पे जुल्म करे तो उसका बाइकआउट करो और उसके खिलाफ भी खड़े हो जाओ। ईमान खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का नाम नहीं है। ईमानदारी पे रहना, ईमानदारी की बात करना, ईमान को महफूज रखना है। वो किसी भी धर्म के कोई भी इंसान हो, कोई भी लोग हों, वो याद रखें जो आज कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं वो खुशियां ना मनाएं। वो भी किसी न किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपनी ईमानदारी से हट गए हैं।
ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मेरे अजीज़ों, जो उन लोगों को आज आतंकवादी कह रहे हैं, ठीक है, अगर उन लोगों का नाम तुमने आतंकवादी रख दिया है तो आतंकवादी ही सही, लेकिन इंसाफ और तुम्हारी ईमानदारी जब होगी कि तुम इजराइल को उससे 1000 गुना बड़ा आतंकवादी कहो। कोई ऐतराज़ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इजराइल के भी, पहले मैं बात इजराइल की कर लूँ, जो बेगुनाह लोगों की जान गई, मुझे बेहद अफसोस है और उन्होंने ये बहुत बुरा किया, बल्कि 23 लाख लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी, जिसमें से आज कम से कम मैं कहूँ कि लाखों के हिसाब से घायल, ज़ख्मी, मर गए हैं और कुछ लोग अस्पतालों में हैं और 90% लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी अक्सरियत अभी मीडिया पर नहीं आई है। 2300-2400 लोग मरे हुए बताए जा रहे हैं गाज़ा में, फ़लस्तीन में, और 10-11 हज़ार घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन मैं तमाम दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही जुल्म होता रहा और ये तमाम दुनिया देखती रही तो ये दुनिया ऐसे ही एक दिन आपस में लड़ मर के ख़त्म हो जाएगी। रहा इन यहूदियों का सवाल, तो हिटलर ने बहुत बड़ा इन पर जुल्म किया था और उसने कहा था कि मैं इन्हें बाकियों को क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि दुनिया देख ले कि ये लोग कैसे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत होने के बाद, फोर्स होने के बाद, अमेरिका का उनका साथ मिलने के बाद 10,000, 20,000, ज़्यादा 30,000 हमास के लड़ाकों से बजाय मुकाबला करने के बेगुनाह निर्दोष लोगों पर इतने बम 9 दिन से बरसा रहा है इजराइल कि उसमें हमारे हज़ारों बच्चे, बहनें, माएँ और बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं। बल्कि अगर आप खुद गौर व फिक्र करेंगे कि जहां 30,000 बिल्डिंगों को मलियामेट कर दिया जाए, 14 मंजिल, 13 मंजिल, 12 मंजिल, तो उसमें जाहिर सी बात है कितने लोग मरे होंगे, दबे होंगे। ये अस्पतालों में और डेड बॉडियाँ तो उन बच्चों की और उन औरतों की और उन जवानों की मिल रही हैं जो ऊपर से लोग निकाल लेते हैं। उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जो उस मलबे को हटा के और तमाम लोगों को निकाल लिया जाए। जैसे मैं मिसाल दूं कि अभी तुर्की में ज़ल्ज़ला आया और अफ़गानिस्तान में भी आया और आज भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए, तो वहाँ पूरे देश की हुकूमत लग जाती है, तो महीनों लाशें निकालने में लग जाते हैं, ज़ख्मियों को निकालने में लग जाते हैं, दूसरे मुल्कों की भी मदद मिलती है। तो यहाँ छोटी सी जगह में 30-35 हज़ार बिल्डिंगों को मलियामेट कर दिया गया, तो उनके अंदर कितने लोग दबे हुए होंगे। जो किया, इजराइल के बेगुनाह लोगों को मारा, वो भी बहुत गलत किया। अगर वो लोग, जो लोग उन्हें आतंकवादी बार बार कह रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है, तो ये सोचो कि इजराइल कितना बड़ा आतंकवादी है। भाई, इजराइल बदले में उन्हें मारता, उनसे लड़ता, उनसे मुकाबला करता, कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों को भी जो हमला करना था तो इजराइल की फौज पर करते, वो हमला उनका बिल्कुल जायज़ होता, या आगे भी करें तो वो जायज़ ही होगा। क्यों, उसके पीछे का मैं रीज़न आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई ईमान के साथ ना सोचे तो बात दूसरी है। वो किसी भी मज़हब का कोई भी इंसान हो, आधा आधा भी अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन का ज़मीनी बंटवारा अगर कर दिया गया था, तो आज कितना सा फ़िलिस्तीन बचा है और फ़िलिस्तीन का ही हिस्सा, एक उंगली जैसा गाज़ा पट्टी बची है। तमाम उस पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों का बैतुल मुक़द्दस, यानी कि दूसरा धर्म स्थल सबसे बड़ा, काबे मुबारक के बाद में ये हमारा बैतुल मुक़द्दस है, और मेरे अजीज़ों, उसको भी वो शहीद करना चाहता है और अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। तो वो दिलों पे हाथ रखें तमाम दुनिया वाले कि किसी का भी धर्म स्थल हो, अगर उसे भी छीन लिया जाए, किसी का घर बार छीन लिया जाए, ज़मीन छीन ली जाए, तो जिन लोगों के साथ ये जुल्म होगा, तो वो लोग अगर लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आज जो हज़ारों लाखों लोग इस जंग में मर रहे हैं या मरेंगे,
किसी के जवान जवान बहन भाई माँ बाप मर गए, एक बचा, किसी के बच्चे बीवी मर गए, वो खुद बचा, मासूम छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप मर गए, तो कल वो क्या बनेंगे। तो मेरी तमाम दुनिया से ये अपील है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं इस जुल्म को रोकें। वो जुल्म किसी के ऊपर भी हो, मैं बार बार कहता हूँ, जुल्म ना होने दिया जाए। वो जुल्म मुसलमान करे तो उसके भी खिलाफ खड़े हो जाओ, ईसाई करे उसके भी खिलाफ खड़े हो जाओ, यहूदी करे उसके भी खिलाफ खड़े हो जाओ, और कोई हिंदू करे तो उसके भी खिलाफ खड़े हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान जुल्म करे तो तुम उसे तारीफ उसकी करो या उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जालिम जालिम होता, जालिम का कोई धर्म ईमान नहीं होता। आज ये बमपाट हो रही है तो ये उम्मत मोहम्मदी दुआएं मांग रही है। अरे दुआएं अल्लाह ताला कैसे हमारी कबूल करे। आज हमारा मुकम्मल ईमान नहीं रहा। 313 की अल्लाह ताला दुआएं भी सुनता था और आधी दुनिया पे उन्हें फतेह भी दी थी, क्योंकि वो अल्लाह से तवक्को रखते थे और वो किसी के साथ ना जुल्म करते थे ना जुल्म सहते थे। अल्लाह का फैसला है कि जुल्म करना भी गुनाह और जुल्म सहना भी गुनाह। आज 57 मुल्कों को अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर उनके अंदर उतरा हुआ है तो अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है, वो ये समझ लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के इस जालिम को ताकत से रोकने की कोशिश करें। और ये अल्लाह का हुक्म भी है कि किसी पर जुल्म हो तो पहले ताकत से रोको, फिर ज़ुबान से रोको, और ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल से कम बुरा समझो, उसे दिल से बुरा कहो, और जब बुरा कहोगे तो उससे कोई राब्ता अपना नहीं रखोगे। ऐसे ही जुल्म चाइना के अंदर 2 करोड़ मुसलमानों से भी ज़्यादा हैं, उनके ऊपर चाइना जुल्म करता है। और आज उम्मत मोहम्मदी ये खुश ना हो कि चाइना ने ये बयान दे दिया, रूस ने ये बयान दे दिया। अरे वो खुद एक जालिम है और 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों पर वो जुल्म कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ किसी का मुंह नहीं खुलता। पाकिस्तान का भी मुंह नहीं खुलता। बड़ा बड़ा एटम बम की धमकियां देता है दुनिया को, ज़माने को। तो मैं पूछता हूँ, आज उसका एटम बम कहाँ है? क्यों नहीं आता एटम बम की धमकी दे के? क्यों इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं करता? मैं नहीं कहता कि एटम बम चला दो। मेरा सीधा ये कहना है कि ये एटम बम बनाए गए हैं सिर्फ इसलिए कि डर के मारे एक दूसरे से ना लड़ें और ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। मेरा मकसद ये नहीं है किसी पे एटम बम चला दो, लेकिन अगर तुम ताकत रखते हो तो मजलूम पर जुल्म मत होने दो। इस जालिम को जवाब दो। शैतान की शक्ल में ये जाहिर हैं, जैसे वो अज़ाज़ील है, ये इज़राइल है और ऐसे ही चीन है। और ये तमाम हर मुसलमान को, हर देश के मुसलमान को ये सोचना होगा कि वो अपने ईमान पर और इस्लाम पे क़ायम रहे, अपने ईमान की मजबूती के साथ, अपने जज्बे के साथ अपने देश की और अपने इस्लाम की खिदमत करे, दीन इस्लाम की खिदमत करे और दीन इस्लाम पर वो पाबंद रहे और सरातुल मुस्तकीम पर अल्लाह ताला उन्हें हमें सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन जालिमों को तो इस दुनिया में ही नस्तो नाबूद कर दे या रब। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन भी है कि ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो गैब से मदद मिलेगी और अल्लाह ताला उन बेगुनाहों की, वो बेगुनाह जो जाने जा रही हैं, वो कहीं भी जा रही हैं, चाहे इज़राइल में जा रही हैं, चाहे फ़लस्तीन में जा रही हैं, चाहे गाज़ा में जा रही हैं, अल्लाह ताला उनकी जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला इन्हें सब कुछ शैतान के शर से महफूज कर दे मेरे रब। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये गौर व फिक्र कर लें कि चारों तरफ अपने अपने हिसाब से सब जुल्म 1400 साल से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। कोई कम कर रहा, कोई ज़्यादा कर रहा। बस वक्त पड़ने पे हम बोलना शुरू करते हैं। अब मैं कुछ उन उलमाए दीन से कहना चाहूँगा जिन्होंने आज उम्मत मोहम्मदी को फ़िरक़ा परस्ती में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी में बांट दिए हैं। आज सलाम करो वो सुन्नी मुल्क, उस शिया मुल्क को जो जुर्रत दिखा रहा है
जो मदद के लिए इंशाअल्लाह मैदान में आने के लिए भी तैयार हैं, अल्लाह उसे अजर अजीम देगा। आज मुझे तकलीफ़ होती है कि कुछ उल्मा उन बच्चों को सबक देते हैं कि वहाबी और देवबंदियों के लिए वीडियो डालते हैं वो बच्चे के ऐलान, उन्हें गालियाँ देते हैं कि भाई वो वहाबी नमाज में ना आए, देवबंदी नमाज में ना आए। अरे कमबख्तो, तुम कैसे आलिम हो, कैसे उलमाए दीन हो? तुम्हें ये भी पता नहीं है कि चाहे कोई गांव हो या कितना ही बड़ा शहर हो, तादाद 10 की हो या 10 लाख की हो, अगर 10 आदमी भी उस शहर के या उस गांव के नमाज पढ़ लें तो सबकी तरफ से नमाज अदा हो जाती है। अब उम्मत मोहम्मदी को इन बातों में ही बखेर रखा है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जम जाओ, अल्लाह से तवक्को रखो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो और अपने ईमान पर क़ायम रहो। अल्लाह की तुम्हें मदद हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ मेरा रब दे और हमें हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे। और मैं इंडिया के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे अजीज़ों, जो भी लोग, सारे लोगों को नहीं कह रहा, आज अलग अलग कमेंट हैं मोबाइलों पर, मैसेजों पर, कोई कहता है कि वो अल्लाह अहद के साथ चला गया। अरे भाई, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और वो अपनी अदालत में इंसाफ करने वाला है। वो जुल्म कोई भी करे, हिसाब वो सबसे लेगा, क्योंकि उसके लिए कोई हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ईसाई, यहूदी नहीं है, उसके सब बंदे हैं। और वो अपनी अदालत में जब इंसाफ करेगा, वरना किसी की दौलत, न शोहरत, न ताकत, न एटम बम कोई मदद नहीं करेंगे। और वो बदतरीन अजाब उन लोगों को देगा जो दुनिया में किसी पर जुल्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।